Hello students, our today's topic is Playing with Numbers class 6. Today we will learn how to find HCF by continued division method. First example 442 and 1261. डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें जो नंबर्स दिए हुए होते हैं हम उनमें से कोई 2 नंबर ले लेते हैं. यहाँ हमें 2 ही नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे. अब स्टार्टिंग कैसे होती है? इन दोनों नंबर में जो स्मॉलर वन होता है उसे हम डिवाइज़र बनाते हैं और जो ग्रेटर वन होता है वो हो जाता है डिविडेंड और फिर हम करते हैं डिवीज़न. यहाँ 442 स्मॉलर वन है तो 442 से हम 1261 को डिवाइड करेंगे. 442 से ये 2 टाइम डिवाइड होगा एंड 884. सब्ट्रैक्शन करेंगे. 11 में से 4 माइनस किया 7, 15 में से 8 माइनस किया अगेन 7, 11 में से 8 माइनस किया 3. अब आगे और कोई नंबर नहीं है, तब हमारी नेक्स्ट स्टेप शुरू होगी. अब ये जो 377 है ये हो जाएगा डिवाइज़र. तो फिर डिविडेंड कौन सा होगा? जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, इट मीन्स 442, ये हो गया डिविडेंड. 377 से ये 1 टाइम में डिवाइड होगा, देन 377. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 12 में से 7 माइनस किया 5, 13 में से 7 माइनस किया 6, 3 में से 3 माइनस किया 0. अब हमारे पास आया 65. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम अपने डिवीज़न को कंटिन्यू करेंगे. अब 65 डिवाइज़र हो गया और डिविडेंड होगा 377. 5 टाइम में डिवाइड होगा 325. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 में से 5 को माइनस किया 2, 7 में से 2 को माइनस किया 5. अब अगेन क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो 52 जो है वो हो गया डिवाइज़र और 65 हो गया डिविडेंड. 52 से 1 टाइम में डिवाइड होगा, रिमाइंडर रहेगा 13. अगेन 13 डिवाइज़र हो गया और 52 डिविडेंड हो गया. 13 4 ज़ा 52. अब यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0. रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने 13 से डिवाइड किया. इट मीन्स 442 एंड 1261 का HCF होगा 13. दैट इज आंसर. नेक्स्ट वन 1624, 522 एंड 1276. अब यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स है जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है. प्रोसेस सेम रहेगी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 ही नंबर्स थे तो यहाँ भी हम पहले 2 नंबर्स लेंगे और उनका HCF फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे हमने लिया 1624 एंड 522. स्मॉलर वन है 522, इसलिए हम 522 से 1624 को डिवाइड करेंगे. 3 टाइम में डिवाइड होगा 1566. सब्ट्रैक्शन करेंगे. 14 में से 6 माइनस किया 8, 11 में से 6 माइनस किया 5 एंड 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0. अब हमारे पास रिमाइंडर आया 58. ये 58 बन गया डिवाइज़र और डिविडेंड हो गया 522 जो पहले डिवाइज़र था. अब 58 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. 522. रिमाइंडर आ गया 0. रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने 58 से डिवाइड किया. इट मीन्स HCF ऑफ 522 एंड 1624 इज 58. अब क्योंकि 58 ये तो 522 एंड 1624 इन 2 ही नंबर्स का HCF है और हमें 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सेकंड स्टेप होता है कि इन 2 नंबर्स का जो HCF आया है 58 और थर्ड नंबर 1276, इन दोनों का हम अगेन डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे. 58 स्मॉलर वन है इसलिए 58 से हम 1276 को डिवाइड कर देंगे. 58 से 2 टाइम में डिवाइड किया 116. सब्ट्रैक्ट किया. 7 में से 6 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 1 किया 0. ऊपर से 6 को नोट डाउन किया 116.
अगेन 2 टाइम में डिवाइड होगा 116, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 कब हुआ? जब इसे हमने 58 से डिवाइड किया और ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। हमें अगेन डिवाइजर और डिविडेंड चेंज नहीं करने पड़े। तो यहाँ HCF होगा 58 और 1276 का 58। अब जो HCF आया है यही इन तीनों नंबर्स का भी HCF होगा, इसलिए HCF ऑफ 522, 1624 एंड 1276 इज 58. That is the answer. Last one 2241, 8217 and 747. सेम प्रोसेस रहेगा। पहले हम 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। जो स्मॉलर वन है उसे डिवाइजर बनाएंगे और जो ग्रेटर वन है उसे डिविडेंड। 8217, 2241 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा और हमारे पास नंबर आएगा 6723। सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस आएगा 1494। रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देंगे और पहले जो डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड बना देंगे। देन 2241 हो गया डिविडेंड। अगेन 1 टाइम डिवाइड होगा 1494 और डिफरेंस आएगा 747। रिमाइंडर को हमने डिवाइजर बनाया और जो डिवाइजर था उसे हमने डिविडेंड बना दिया। डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में डिवाइड होगा 1494 और ये रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने 747 से डिवाइड किया। इट मीन्स 2241 एंड 8217 का HCF हो गया 747। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? जो HCF हमने 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया है वो नंबर और थर्ड नंबर जो है इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि ये नंबर 747 ही है इसलिए हम 747 को 747 से डिवाइड करेंगे। ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। HCF ऑफ 747 एंड 747 इज 747। और सेकंड स्टेप में जो HCF आता है वही तीनों नंबर्स का HCF होता है। देयरफॉर HCF of 2241, 8217 and 747 is 747. That is the answer. I think continued division method की हेल्प से अब आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। रेस्ट एग्जाम्पल्स आपको अपने आप सॉल्व करने हैं और आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करने हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।